हाँ बेबी, पापा जी ना खाना खा रहे हैं, खाना, इस वजह से ना तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। मैम साहब ने बड़े साहब पर कितना अत्याचार कर रखा है, मुझे लगता है अब ज़्यादा ही हद होने लगी है। इनकी वीडियो बनाकर छोटे साहब को भेज देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बात करवा दूंगी। ओके, बाय बाय। मैम साहब बड़े साहब पर कितना अत्याचार करती हैं, मुझे लगता है ये वीडियो मुझे भेजनी पड़ेगी छोटे साहब पर। भाई और बहनों, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। बहू बिना किसी शब्द के उसे बूढ़ा कहकर डांटने लगती है। वो जमीन पर पैर से खाना सरकाकर साफ कह देती है कि एक चम्मच से ज्यादा उन्हें एक वक्त में कुछ नहीं मिलेगा। बेबस पिता रोते हुए बस अपनी लाचारी बयां करता है कि दिन भर काम करने के बाद भी उसे पैरों से खाना क्यों दिया जा रहा है, लेकिन उस पत्थर दिल बहू का कलेजा नहीं पसीजता। वह घुराते हुए कहती है कि वह ससुर को उनकी असली औकात याद दिला रही है। पर हुक्म चलाएगा, मैं रहती हूँ। वह साफ धमकी देती है कि जब तक बेटा घर पर नहीं है यहाँ सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा। चलेगी क्योंकि मैं लाचार पिता सिर्फ इतना ही कह पाता है कि वह सब समझ रहा है, लेकिन बहू उन्हें चैन से बैठने भी नहीं देती और जा, बहुत आराम हो गया ना लेटे लेटे, और तुरंत कड़क चाय बनाने का हुक्म सुना देती है। लेके आ जा। अगर बहू तुझे अत्याचार कर रही है, अगर मेरे बेटे को पता चला। ससुर जब कांपती आवाज में अपने फौजी बेटे का दर्द दिखाने की कोशिश करता है तो वो साथी और जोर से हंस पड़ती है। वो घमंड में चूर होकर कहती है कि उसने फोन पर पहले ही झूठ बोल दिया है, और फिर वो बुजुर्ग को सीधे जान से मारने की खतरनाक धमकी देती है। असलियत याद रखियो, ये तेरा और तेरे बेटे का ना इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, समझा। मौत का यह खौफ देखकर वो बेबस पिता हमेशा के लिए चुप रहने का फैसला कर लेता है। हो गया ड्रामा, अब जाके चाय लेकर आ, और इसको भी लेके जाना अपनी चम्मच को। और रोते हुए अपनी चम्मच उठाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। घर का दरवाजा खुलता है और फौजी बेटा प्रिंस अचानक अंदर आ जाता है। कहाँ पे हो तुम दोनों? अरे कहाँ पे हो, जल्दी आओ। अचानक बेटों को सामने देखकर ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। तभी वो साथी बहू पलक झपकते ही संस्कारी बनने का ढोंग शुरू कर देती है और सरप्राइज देने के लिए पति की आरती उतारने लगती है। प्रिंस मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तारीफ करता है और पिता से उनकी सेहत का हाल पूछता है। वो औरत अपने फौजी पति को झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने ससुर जी को बात करने से मना किया है और आपसे कम से कम बात करनी है। आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। वैसे वो दिव्या है आपका ख्याल रखने के लिए, और फिर भी आपको खुद भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, वो तो दिव्या के संस्कार ही इतने अच्छे हैं कि वो अच्छे से आपका ख्याल रखती है। वैसे पापा, आजकल की खबरें मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक जाती है। अभी कल परसों की खबर मैंने पढ़ी थी, एक फौजी की वाइफ थी और फौजी के जाते ही उसकी वाइफ उसके बाप के ऊपर अत्याचार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी, बर्तन धुलवाती थी, घर का काम कराती थी, और खाने के नाम से उसे पैरों से खाना खिलाती थी। कहीं पापा आपके साथ तो ये सब नहीं हो रहा ना? नहीं रे बेटा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस, तुम फालतू बातें करते हो, बिल्कुल ऐसा भी